प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्णों के समूह से बनते हैं शब्द और शब्दों के सार्थक समूह से बनते हैं वाक्य। आइए आज वाक्यों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो वाक्य किस प्रकार के होते हैं? वाक्य होते हैं सार्थक एवं निरर्थक, दो प्रकार के। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के आधार पर दो वाक्य हैं। पहला, माँ खाना बना रही है और दादी रामायण पढ़ रही है। आपको वाक्य सुन के यदि मैं चित्र ना भी दिखाऊं, आपका मस्तिष्क उसका चित्रण कर लेता है। लेकिन यदि मैं बोलूं, बना है रही खाना, माँ रामायण और दादी रही है पढ़, क्या आपको कुछ समझ में आया? नहीं। तो इसलिए यह वाक्य निरर्थक है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई? शब्दों का सार्थक समूह। अब एक वाक्य में निश्चित रूप से क्या आता है? वाक्य में कर्ता एवं क्रिया का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि अव्यय शब्दों का भी प्रयोग हो सकता है। तो बच्चों, वाक्य रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? आइए पढ़ते हैं। वाक्य रचना के अनिवार्य तत्व। सार्थकता, वह वाक्य जो सार्थकता पूर्ण अर्थ देते हैं, फिर चाहे इनमें निरर्थक शब्दों का ही प्रयोग क्यों ना किया गया हो। जैसे चलिए चाय शाय पी लीजिए। योग्यता, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों की संगति अच्छी होनी चाहिए ताकि वाक्यों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता या क्षमता हो। जैसे बादल ने बच्चे को जन्म दिया, यह वाक्य गलत एवं अनर्थपूर्ण है, जबकि माँ ने बच्चे को जन्म दिया वाक्य अर्थपूर्ण है। इच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा वाक्य की पूर्णता में निहित होती है। जो वाक्य पूरा अर्थ देता है वो वक्ता की इच्छा को जागृत करता है। जैसे राम स्कूल गया। निकटता, रुक रुक कर बोले जाने वाले शब्दों के अर्थ स्पष्ट नहीं होते, इसलिए बोलते या लिखते समय शब्दों में निकटता होना परमावश्यक है। जैसे शाहरुख खान अभिनेता है तथा शाहरुख खान एक प्रसिद्ध अभिनेता है। पदक्रम, वाक्य में शब्दों का सही पदक्रम ही सही अर्थ की पुष्टि करता है। जैसे कमला नहीं है पाती लिख, यह गलत क्रम है, जबकि कमला लिख नहीं पाती सही क्रम है। अन्वय, वाक्यों में कर्ता, कर्म, क्रिया के लिंग, वचन तथा कारक का परस्पर भेद आवश्यक है। जैसे राघव कल मेरे साथ मेला देखने जाएगा। अब बच्चों, वाक्य के अंग कौन से होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। ध्यान से देखिए। पिताजी ऑफिस जा रहे हैं। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पिताजी की। पिताजी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? ऑफिस जा रहे हैं। जिसके बारे में बात हो रही होती है बच्चों, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उसके बारे में हम क्या कह रहे हैं? वह विधेय है। मोहन मेला देखने गया, किसके बारे में बात हो रही है? मोहन के बारे में। तो मोहन उद्देश्य है। मोहन के बारे में हम क्या बता रहे हैं? मेला देखने गया। तो वह क्या है? विधेय है। इसी प्रकार बच्चों, कई सारे वाक्यों के उद्देश्य और विधेय भाग करके इस तालिका में दिए गए हैं। उन्हें अपने मित्रों के साथ स्वयं पढ़िएगा। अब आते हैं वाक्य के भेद के ऊपर और इसे समझते हैं उदाहरण के सहित। विधानवाचक वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा किसी कार्य के सहज एवं सामान्य रूप से पूर्ण होने का पता लगता है। नदियां बह रही है, सूर्य उदित हो गया, गाय चारा खा रही है। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा किसी भी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, आप कहाँ रहते हो, तुम्हारी मम्मी क्या कर रही है। निषेधवाचक वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा कोई कार्य न करने या न होने का पता चलता है। जैसे मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ, आज मैं बाजार नहीं जा पाई, आज फिर लाइट नहीं आई। संकेतवाचक वाक्य, इन वाक्यों के द्वारा संकेत किया जाता है जिससे एक क्रिया की दूसरी क्रिया पर निर्भरता दृष्टिगत होती है। जैसे आज दूध वाला नहीं आएगा तो चाय कैसे बनेगी, यदि तुम कॉलेज जाते तो तुम्हारा काम बन जाता।
विस्मय आदि वाचक वाक्य। इन वाक्यों के द्वारा हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं। जैसे वाह क्या बात है, वाह मजा आ गया, अरे यह क्या हो गया। संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों द्वारा किसी भी कार्य के पूर्ण होने या न होने के प्रति संदेह की भावना प्रकट होती है। जैसे शायद आज बारिश हो सकता है कि मैं भी कभी राष्ट्रपति बनूं। आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों के द्वारा आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है। जैसे रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों के द्वारा दूसरों के लिए इच्छा या आशीर्वाद आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, भगवान करे तुम 100 वर्ष तक जियो। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। साधारण वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तथा इनमें केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। सुनील ने पपीते खरीदे, रमेश ने पतंग उड़ाई, सुबह बारिश हो रही थी। संयुक्त वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत दो या दो से अधिक वाक्यों को स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक योजक अव्यय शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें ये रुपए दे रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और तुम जोर जोर से टेप बजाकर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। मिश्रित वाक्य। इन वाक्यों के अंतर्गत एक उपवाक्य प्रधान और अन्य उपवाक्य गौण होते हैं। जैसे तुम मेहनत करोगे तभी परीक्षा में पास होगे, मम्मी कह रही थी कि मेरे लिए फ्रॉक लाएंगी। तो बच्चों अब आश्रित और प्रधान उपवाक्य की पहचान कैसे करते हैं। जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा है उसे करंट लग गया, इसमें उसे करंट लग गया प्रधान उपवाक्य है, और जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा है वह आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य के अंतर्गत वाक्य की मुख्य क्रिया वर्णित की जाती है। जैसे यहाँ लिखा है उसे करंट लग गया, तो क्या क्रिया है, करंट लग गया। करंट किसे लग गया, जो मैकेनिक बिजली ठीक कर रहा था। तो जिसके अंदर क्रिया है वह मुख्य उपवाक्य है। तो बच्चों यह था पाठ वाक्य विचार का, जिसमें हमने वाक्य के अलग अलग भाग समझे, हमने वाक्य के अलग अलग प्रकार समझे। चलिए अब आप अभ्यास कर डालिए। धन्यवाद।